तो इन दो महिलाएं जो ये 12-15 लड़कों के बिल्कुल सामने के हिस्से में थी, तो ये नालायकों ने उनके साथ छेड़खानी की, उनको गंदे इशारे किए, उनके बुर्के को खींचा, उनके साथ में जो है तो मतलब गंदी गंदी बातें करके इशारे करने की कोशिश की। पर हमारी बहनों को छेड़ा जा रहा है तो उनको अदब कायदे से यहाँ पर खुर्ची पे बिठा के रखा है, इसका हम जाहिर निषेध करेंगे। शेगांव से जलगांव आ रही जलगांव निवासी महिलाओं के साथ महाराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन में हुई छेड़खानी से राज्य में हड़कंप मच गया है और महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल शिकायतकर्ता ने भुसावल जीआरपी रेलवे स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और मामले की आगे की जांच चल रही है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता महिला अपने पति, देवर, देवरानी व अन्य परिजनों के साथ 24 अगस्त को शेगांव घूमने गई थी। दोपहर 3:45 बजे वह महाराष्ट्र एक्सप्रेस से शेगांव से जलगांव के लिए गार्ड की ओर से दूसरे जनरल कोच में बैठकर आ रही थी। इसी दौरान कुछ युवाओं ने उनके साथ ऐसी छेड़खानी की जिसका बयां करना भी शर्मनाक है। महिलाओं ने जब विरोध किया और शिकायतकर्ता के पति ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो वे नहीं माने। इसी बीच शिकायतकर्ता के पति ने अपने दोस्त बिलाल रऊफ शेख को बुलाया, जो भुसावल रेलवे स्टेशन पर जोमेटो में खाद्य वितरण कर्मचारी के रूप में काम करता है, और उसे घटना के बारे में बताया। इस दौरान जब ट्रेन वरणगांव स्टेशन पर रुकी तो नारंगी शर्ट और काली पैंट पहना हुआ एक मोटा युवक पटरी के किनारे दरवाजे से नीचे उतर गया। बाद में जब ट्रेन भुसावल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस कोच में आई और संदिग्धों को बाहर निकाला। इनमें काली शर्ट और ग्रे हाफ पैंट पहने हुए युवराज हिम्मत पवार उम्र 22 वर्ष, सफेद शर्ट पहना हुआ एक नाबालिग, हरी शर्ट पहना हुआ प्रवीण मधुकर पवार उम्र 22 वर्ष और मेहरून शर्ट पहना हुआ नरेंद्र संतोष पवार उम्र 22 वर्ष शामिल है। वहीं नारंगी शर्ट पहना हुआ दूसरा आरोपी भी नाबालिग है। सभी आरोपी सिंदखेड़ा जिला धुले के निवासी हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जीआरपी थाने में लाकर पूछताछ की। शिकायतकर्ता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया। क्योंकि यह अपराध शेगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकारी में आता है, इसलिए प्रभारी अधिकारी एसओ के आदेशानुसार मामला शेगांव पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी बीच भुसावल के सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शेख, भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष गणेश सपकाड़े, रेहान जलील कुरैशी और अन्य ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वे कड़ा रुख अपनाएंगे। मामला ऐसा है कि जलगांव की दो महिलाएं अपने परिवार के साथ में शेगांव से निकली थी, तो शेगांव से कुछ सिंदखेड़ा के रहने वाले 15-20 नौजवान भी उस ट्रेन में चढ़े और उनके साथ छेड़खानी, उनको धक्का बुक्की का मामला किया। तो उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के ज़रिए से भुसावल तक उस खबर को पहुंचाया और भुसावल में हमारे इस भाई ने और इनके दोस्तों ने जो है तो आरपीएफ के ज़रिए उन लड़कों को, उन शरीर लड़कों को जो है तो जाके जो है तो आइडेंटिफाई करके, उन बहनों के साथ में आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करवाया है और उनको यहाँ लाकर जीआरपी में जमा करवाया है। यहाँ पर जो है तो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अभी शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह जीआरपी पुलिस ने जो है तो उसको 0 एफआईआर यहाँ पर दर्ज करके उसको शेगांव भेजने वाली है, क्योंकि घटना शेगांव से शुरू हुई थी, ऐसा जीआरपी का कहना है। तो उस आधार पर जो है तो 354 विनय भंग का गुना जो है तो उन 5 आरोपियों पर, जिन्होंने ये गंदी हरकत की है, उन पर ये गुना दाखिल किया जा रहा है। और जो है तो मतलब अभी एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में आना बाकी है। एफआईआर की कॉपी हाथ में आने के बाद उन बहनों को कानून की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी मदद लगेंगी हम लोग वो देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो महिलाएं हैं कब शेगांव गई थी और वहाँ से कौन सी ट्रेन से जलगांव आ रही थी? ये महिलाएं अपने कुछ काम से सुबह में जो है तो मेरे ख्याल से सुबह निकले थे। हाँ, सुबह निकले थे महाराष्ट्र से, मतलब किसी ट्रेन से जो है तो वहाँ पहुँचे शेगांव। अपने काम या कोई उनके रिश्तेदार का प्रोग्राम था वो निपटा कर महाराष्ट्र एक्सप्रेस से ये वापस जो है तो जलगांव की तरफ आ रहे थे। उस ट्रेन के अंदर जो है कितनी महिलाएं उपस्थित थी और कितने पुरुषों ने उनको छेड़ा? अभी देखिए, इनके जो परिवार के जो महिलाएं थी वो लगभग 4 महिलाएं थी, है ना। अब जनरल बोगी थी, इस वजह से 2 महिलाएं कहीं और बैठी थी, 2 महिलाएं कहीं और बैठी थी, उनके साथ में एक पुरुष थे। तो इन 2 महिलाएं जो ये 12-15 लड़कों के बिल्कुल सामने के हिस्से में थी, तो ये नालायकों ने उनके साथ छेड़खानी की, उनको गंदे इशारे किए, उनके बुर्के को खींचा, उनके साथ में जो है तो मतलब गंदी गंदी बातें करके इशारे करने की कोशिश की। तो ये 2 महिलाओं के साथ में घटना हुई है। असल में ये 4 महिलाएं थी। यहाँ पर कब लाया गया उनको और क्या भी प्रक्रिया चल रही है? जैसे ही महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो है तो भुसावल स्टेशन पर पहुंचा, हमारे इस भाई ने अपने उनके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आरपीएफ में जाकर जो है तो इस बात की इन्फॉर्मेशन दी जो इनको फ़ोन के ज़रिए से मिली थी, और आरपीएफ के कुछ कांस्टेबल्स के साथ जाकर महाराष्ट्र एक्सप्रेस जिस समय यहाँ पर आता है लगभग 6:30 बजे,
6:30 बजे के करीब में जो है तो वहाँ से उनको अरेस्ट करके यहाँ पर लाया गया है और उस वक्त से अभी तक जो है तो सभी नौजवान आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और हम जो है तो सिर्फ इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। हमने किसी तरह से कानून को हाथ में नहीं लिया है और आगे भी जो है तो कानूनी लड़ाई को ही हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या मांग करते हैं? हम बस यही मांग करेंगे कि रेलवे की ही नहीं बल्कि हमारे शहर की, हमारे देश की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। महिलाओं की सुरक्षा की जो बात मोदी जी बार बार करते हैं, है ना, तो वो महिलाओं की सुरक्षा की तरफ खास ध्यान दिया जाए। इस तरह की हरकत करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है तो इनका केस चलाकर इन कुत्तों को जो है तो ऐसी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा कोई दूसरा जो है तो माँ बहनों को छेड़ने की जो है तो गलती ना करे। यहाँ पर सब भुसावल शहर में जीआरपीएफ ऑफिस में जमा हुए हैं। बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि पूरा मुद्दा तो भाई ने बता दिया है। शेगांव से छेड़खानी चल रही थी तो यहाँ पर भुसावल शहर में एफआईआर दाखिल हुआ। बट एक बात मुझे यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर भारत में हमारी माँ बहन सुरक्षित है क्या, जहाँ की सैकड़ों लोग हो गए बोगी में, रेलवे में सैकड़ों लोग हो गए और 10-15 लोग आकर अपनी माँ बहन को छेड़ रहे और हम लोग देख रहे। कोई भी समाज की लड़की हो, कोई भी समाज की औरत हो, सबने अपनी माँ बहन की रिस्पेक्ट करते, उसी तरीके से सबने हर किसी की माँ बहन के साथ में रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, महाराष्ट्र में इस तरीके से हो रहा है कि हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं। अगर मैं खुली बात करना चाहता हूँ, हमारी माँ बहन बुरखे में थी इसलिए छेड़खानी वहाँ पर हो रही थी। वहाँ पर दूसरी महिलाएं नहीं थी, उनको छेड़ नहीं सकते थे, परंतु हमारी माँ बहन बुरखे में थी, यहाँ पर छेड़ा गया। हम लोग ये सहन करने वाले लोग नहीं, याद रखना, ये लोग हम यहाँ पर इस छेड़ना हम सहन करेंगे नहीं। इसका जवाब हमें अच्छी तरीके से देना आता है। बट हम कायदे को मानते, संविधान को मानते, संविधान के अंतर्गत में रहकर हम काम करना यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 15 से 20 लोग यहाँ पर हमारी माँ बहन को छेड़ रहे। शेगांव से आते से तो भुसावल तक का। जब हमारा एक भाई जागरूक होता है, उसने जब सब बातों का खुलासा किया तब यहाँ पर जानकारी मालूम पड़ी। तो उस समय वो आज शेगांव से लेकर तो भुसावल तक जीआरपीएफ कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? अगर कुछ हो जाता तो उसका जवाबदार कौन रहता था उसका जवाबदार? यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि जीआरपीएफ, रेलवे प्रशासन यहाँ पर कहीं तो भी कम गिर रहा है। हमारी माँ बहन को सुरक्षित रखने में यहाँ पर कहीं तो भी कम गिर रहा है। अगर जीआरपीएफ रहते तो, पुलिस प्रशासन रहते थे रेलवे गाड़ी में, तो इतनी छेड़खानी होती थी क्या? उनकी हिम्मत नहीं बढ़ पाती थी। पर यहाँ पर हमें कहीं तो भी लग रहा है कि जीआरपीएफ और पुलिस प्रशासन यहाँ पर कहीं तो भी कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर छेड़खानी हुई गई। और दूसरी बात, यहाँ पर 15 लोग थे छेड़खानी करने के लिए, उसमें से सिर्फ 5 ही लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया गया। 15 लोग, हमने बोला, क्वेश्चन उठाया उनके ऊपर कि 15 लोगों के हमारे नाम होना, उनसे पूछताछ कीजिए, परंतु यहाँ पर जीआरपीएफ लोगों ने यहाँ पर किसी की सुनी नहीं, सिर्फ 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया। हम चाहते कि टोटल जो 15 लोग थे उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो। अगर इनके ऊपर 5 लोगों के ऊपर हुई, जो 10 बचे ले उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी ना, तो उनकी हिम्मत रोकने के वास्ते पूरे 15 के 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल होना, ये हमारी मांग है। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो दोबारा मैं कल यहाँ पर आऊँगा। अभी 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया है, उसके लिए मुझे जहाँ पर जाना पड़ेगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाकर यहाँ पर 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल हो। सर इसमें से 5 भाई क्या कहेंगे, आज आप भी जो है जीआरपीएफ ऑफिस आए थे, जो महिलाओं के साथ घटना हुई है? देखिए, देश में महिलाओं के साथ अत्याचार का प्रमाण बढ़ते जा रहा है और ख़ास करके हम एक चीज़ ये गौर कर रहे हैं कि जहाँ ऐसे कुछ समाज कंटक जो देश का भला नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला देखते हैं या कोई दाढ़ी टोपी वाला इंसान देखते हैं, तो उसमें ये एकता का जो हमारा प्रतीक है देश, इस देश की प्रतिमा को ठेस पहुंचाते हैं कुछ ना कुछ हरकत करके। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि ऐसे समाज कंटकों पे इस पे थेम लगना चाहिए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो घटना हुई वो शर्मसार करने वाली बात है इंसानियत को, तो इस पे कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए और अगर इस कोताही होती है केस में तो हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। धन्यवाद। हुआ था आपके घर वालों के साथ में ट्रेन के लिए? मैं जकी पटेल, जलगांव ईदगाह कमेटी मेंबर। असल में ये हमारा भाई है, ये शेगांव से निकला था और शेगांव से चढ़ते ही कुछ 15-20 लड़कों ने इनको जब समझ में आया कि वे छेड़खानी कर रहे थे, इनकी बहन थी और इनकी वाइफ भी साथ में थी,
तो इसने हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मसला हो रहा है। तो हमने इसको फ़ोन करके बताया कि तू खामोश बैठा और कुछ ही मत बोल, हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और हमने फिर यहाँ भुसावल के हमारे जो दोस्तार थे उनसे बात की कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, तो जलगांव में महाराष्ट्र एक्सप्रेस में ये थे। तो हमने इनको शांत रखे और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ उनको जमा किया गया। अच्छा, यहाँ पर आरपीएफ पुलिस और जीआरपी ने किस तरह का कोऑपरेट किया? आरपीएफ और जीआरपी का कोऑपरेट काफ़ी अच्छा रहा। और भाई ने जो हमारे साथ बिलाल भाई थे यहाँ पे, उन्होंने जो सबसे पहले यहाँ के आरपीएफ वालों को लेके गए, उन्होंने पूरा कोऑपरेट करे, पूरा चुन के बिल्कुल निशानदेही करके उनको उठाया गया। 15 लोगों का नाम था, लेकिन जिनका जो असल गुनहगार थे उनको ही उसके अंदर निशानदेही करके उठाया गया। अच्छा, उन पर गुना दाखिल हुआ? गुना दाखिल हो गया है 353 का, 354 का गुना इन पे दाखिल हो गया। जलगांव से शेगांव कब गए थे और कब लिए? ये जलगांव से शेगांव सुबह गए थे कुछ 7 बजे की ट्रेन से। वहाँ कुछ उनका फैमिली का प्रोग्राम था और वो निपटा के और रिटर्न आ रहे थे महाराष्ट्र एक्सप्रेस से। इस घटना के अंदर कितने आरोपी बताए गए हैं? अभी तो फिलहाल 5 पे केस हुई है। तो उनके हिसाब से कि 15 लड़के थे जो उस वक्त पे नहीं थे, वो शायद भाग गए या नहीं मिल पाए वहाँ पे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? इस तरह की जो है घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं काफ़ी दुखद है। कोई भी समुदाय की महिलाएं हो, महिलाएं रहती है, उनकी इज्जत पर आज को नहीं आना चाहिए। और जहाँ भी इस तरीके से घटना होंगी, मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि इसमें कोई धर्म जात ना देखते हुए कोई भी महिला के साथ कुछ भी ज़रा सी भी छेड़खानी हो रही है और उसको कोई परेशान कर रहा है, तो हमने वहाँ सीना तान के खड़े रहना चाहिए और उसकी इज्जत बचानी चाहिए।